परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 की पत्रकार वार्ता संवत 2080 फागुन कृष्ण तृतीया तदनुसार दिनांक 26 फरवरी 2024 ईस्वी, स्थान श्री विद्यामठ केदार घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश। गो हत्यारी पार्टियों को वोट देकर गो हत्या का पाप न ले। हिंदू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सनातन धर्म में गो हत्या महापाप है। गो हत्या करने वालों को समर्थन देने वालों को यह पाप लगता है। इसलिए सत्ता में आकर गो हत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गो हत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। उक्त बातें परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने आज काशी के केदारघाट स्थित ज्योति मठ शंकराचार्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। परमाराध्य ने आगे कहा कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि गौ माता सर्वदेवमयी है। इनकी पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। इनका स्थान सर्वोपरि है। तभी तो सनातन धर्म में देवता और गुरु के लिए नहीं अपितु गौ माता के लिए पहली रोटी निकालने का नियम है। महाराज जी, आज किस संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है? देखिए, ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारे देश में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, परंपराओं में, सभ्यता में, संस्कृति में जो पूजित है गौ माता, उसकी हत्या निरंतर हो रही है और 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी इस बात का दुख लेकर के लंबे समय से जी रहा है। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत हो चुका, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जाने का अवसर आ गया। 75 साल आज़ादी के भी हो गए। आज़ादी के पहले से ही हम लोग गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे हैं। आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए अब हम लोग ये चाहते हैं कि अब आगे ये सब नहीं आना चाहिए। गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इस मांग को लेकर के जो गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, उसी के कार्यक्रमों की घोषणा के लिए आज आप लोगों का आमंत्रित किया गया। क्या कार्यक्रम है महाराज जी? कार्यक्रम यह है कि क्रमशः हमको देश भर में जागृति लाना है लोग के संबंध में, और इसके लिए पहला कार्यक्रम रखा गया है 10 मार्च को सवेरे 10 बजे। 10 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने घरों से निकल करके 10 मिनट के लिए सड़क पर आएंगे। 10 मिनट के लिए भारत बंद रहेगा और उसके बाद 14 मार्च से एक गौ संकल्प यात्रा आरंभ होगी जो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके दिल्ली तक जाएगी। हम स्वयं भी उसमें पदयात्रा करते हुए चलेंगे और देश के गौभक्त रहेंगे। और साथ ही साथ ये बात कही गई है कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। उन राजनीतिक दलों से भी हम लोग अब संपर्क करेंगे। लगभग 2500-2600 कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। उनसे हमारे गौदूत जाकर के संपर्क करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि चुनाव से पहले ही वे राजनीतिक दल लिखित रूप से ये घोषणा कर दें कि अगर हम सत्ता में आए तो हम गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित भी करेंगे और साथ ही साथ गौ हत्या की बंदी भी करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो हम अपने हिंदू समाज से अनुरोध करेंगे कि इनको वोट दें। लेकिन जो राजनीतिक दल गौ माता के संदर्भ में इस तरह का लिखित शपथ पूर्वक उद्घोषणा का वाक्य नहीं जनता के सामने लेकर के जाता है, हम ये मानेंगे कि अगर ये सत्ता में आया तो गौ हत्या करेगा और उस गौ हत्या का पाप इसका समर्थन करने के कारण हमको भी लगेगा। तो हम मतदाताओं से, विशेष करके हम हिंदू मतदाताओं से जो पाप पुण्य में विश्वास रखते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे राजनीतिक दलों को वोट न दें जो गौ हत्या सत्ता में आने के बाद करने की संभावना रखते हों। बात की जाए, आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में पूर्व में जो आपकी राम राज्य की पार्टी की स्थापना किया था, क्या उस राम राज्य पार्टी से भी क्या कोई प्रत्याशी खड़ा होगा वाराणसी से? देखिए, राम राज्य परिषद एक राजनीतिक दल है जो सनातनी विचारधारा को भारत की राजनीति के मध्य प्रस्तुत करता है और हम उसके विचारों का आदर करते हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उसके संस्थापक थे। हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज उसके प्रथम अध्यक्ष थे और उसके जो विचार हैं कि देश में राम राज्य लाया जाए, श्रुति स्मृति प्रतिपादिक धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य की स्थापना की जाए, तो हम लोगों के वो विचार अच्छे लगते हैं। इसलिए उस पार्टी के विचारों से तो हम सहमत हैं,
लेकिन उस पार्टी की क्या परिस्थिति है, वो पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, ये तो उस पार्टी के लोग बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो गौ माता की रक्षा के संदर्भ में स्पष्ट घोषणा नहीं करता है, ऐसा दल हमारे मत का हकदार नहीं बने। कम से कम हिंदू लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो ऐसे दल को अपना वोट देंगे जो गौ हत्या करेगा आगे चल के सरकार में आकर के, तो उनको भी गौ हत्या का पाप लगेगा।